हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी CB2 के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज लोकेटेड इन। ये नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स का कहाँ पे लोकेटेड है? उम्मीद है आपने आंसर कर लिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा पटियाला। ठीक है, नेक्स्ट, गोल्डन रेवोल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है? ऑप्शंस ये दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जूट। ठीक है, सॉरी हॉर्टिकल्चर। ठीक है, गोल्डन रेवोल्यूशन हो जाएगा हॉर्टिकल्चर या हनी से। ठीक है, और पहले खुद से ट्राई कीजिएगा आंसर करने का। ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। तो देख लेते हैं कौन कौन सा रेवोल्यूशन है। जैसे ब्लैक रेवोल्यूशन किससे है? पेट्रोलियम से है। ब्लू रेवोल्यूशन फिश से है। ब्राउन रेवोल्यूशन रेदर और ठीक है प्रोडक्शन से है। गोल्डन फाइबर जो होता है, गोल्डन फाइबर जो रेवोल्यूशन जूट से होता है। ठीक है, यहाँ पे गोल्डन रेवोल्यूशन लिखा हुआ है जो कि हॉर्टिकल्चर से लिखा हुआ है, या फिर हनी या फ्रूट प्रोडक्शन से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैम इनटू बीइंग्स ऑन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब, वैसे तो बना दिया गया था पहले ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, लेकिन हम लोगों को ये किए थे कब? 28 जन 1950 में। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि हम लोग 26 नवंबर 1949 मार सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डे था तो इस दिन मार सकते हैं, या फिर 26 जन 1915 जब हम लोग रिपब्लिक डे मनाए थे उस दिन मार सकते हैं। ठीक है, बट है क्या? 28 जन 1950 को। ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। विच सिम्बॉल शोज द बर्थ ऑफ बुद्धा। बुद्धा का बर्थ कौन से सिम्बॉल से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोटस एंड बुल। उनका जो बर्थडे सिंबल होता है वो है लोटस एंड बुल। ठीक है, बाकी सब देख लेते हैं बुद्धा जी के बारे में। ठीक है, बुद्धा वाज बोर्न इन 563 BC एट लुम्बिनी। ठीक है, और इनका सिंबल क्या है? लोटस एंड बुल, उनकी पैदाइश का सिंबल। हॉर्स किस चीज़ का सिंबल था? द ग्रेट डिपार्चर। उन्होंने जब घर छोड़ दिया था एट 29 साल के जब थे, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? महाविनिष्कर्मा। ठीक है, जब घर छोड़ने को क्या बोलते हैं? महाविनिष्कर्मा। तो ये भी याद रखना है। और इसका सिंबल क्या है? हॉर्स। अगर बोध ट्री किसका सिंबल है? तो उनको जो इनलाइटमेंट हुआ था, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? निर्वाणा, जो गया में हुआ था, उनके लिए सिंबल है बोध ट्री। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि निर्वाणा किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इनलाइटमेंट से रिलेटेड है। कहाँ हुआ था? गया में मिला था। ठीक है, व्हील किससे रिलेटेड है? तो फर्स्ट सरमन जो कि सरनाथ पे हुआ था, इसी को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तना। ठीक है, इसी तो इसका सिंबल क्या है? व्हील। स्तूपा किस चीज़ का रिलेटेड सिंबल है? इनके डेथ का। डेथ कहाँ हुआ था? कुशीनगर पे हुआ था, जिसको बोलते हैं महापरिनिर्वाणा। ठीक है, और कब हुआ था? 483 यानी 483 BC को। ठीक है, 80 साल पूरा देख सकते हैं यहाँ पे, 80 साल पूरा जिए थे। ठीक है, बुद्धा जी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बुद्धा जी से रिलेटेड है, इनको भी याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ फेमस नोबोकालिब्रा फेस्टिवल। नोबोकालिब्रा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में नोबोकालिब्रा फेस्टिवल मनाया जाता है। वेस्ट बंगाल की करें तो डोल पूर्णिमा मनाया जाता है। उसके बाद त्रिपुरा में कराची फेस्टिवल, नीरमहल फेस्टिवल, जितने इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है उनका ही नाम लिखा गया है यहाँ पे जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, सिक्किम की बात करें तो फंग लसबोल, उसके बाद रूपका तिसी बमचू, ये सारे सिक्किम में मनाए जाते हैं फेस्टिवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडिया पाक वॉर 1965। ठीक है, तो इंडिया पाक वॉर जो हुआ था 1965 में, इंडिया और पाक का वॉर बहुत बार हुआ है। ठीक है, तो आपको देखना है कि कब का पूछा गया। तो 1965 में उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ठीक है, तो ये हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जो है सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, 1964 से 65। ठीक है, और बात करें लाल बहादुर शास्त्री जी सेकंड PM थे। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। उनका डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर को ही होता है, जिस दिन गांधी जी का बर्थडे होता है। ठीक है, और उसके बाद बात करें, वो लाल बहादुर शास्त्री जी ही ऐसे थे जिनका मृत्यु जो होता वो एब्रोड में हुआ था। ठीक है, एब्रोड में उनका मृत्यु हो गया था। और
ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कौन से ऐसे पर्सन हैं या प्राइम मिनिस्टर है जिनको भारत रत्न जो मिला था वो मरने के बाद मिला था, तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री ही थे। ठीक है, और उनके रेस्ट प्लेस को क्या बोलते हैं, विजय घाट बोलते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं क्वेश्चन से। ठीक है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू इंडिया और चाइना के बीच में जब वॉर हुआ था 1962 में, उस टाइम जवाहरलाल नेहरू पीएम थे। ठीक है, इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी कब, इंडो पाक जो हुआ था 1971 में। तो ये सारे सिक्वेंशियल याद करना है। पहले कौन, जवाहरलाल नेहरू 1962 का जो वॉर हुआ था इंडो चाइना, उसके बाद इंडो पाक जो वॉर हुआ था 1965 में, उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी इंडो पाक वॉर 1971 में। उसके बाद राजीव गांधी की बात करें तो राजीव गांधी जो है वो भोपाल गैस ट्रेजरी जो हुआ था उसके टाइम पे थे, यानी कि 1984 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉइल आर नोन एज रेगुर, रेगुर सॉइल किन इनमें से किसको बोलते हैं? ठीक है, सॉइल का ही एक टाइप है, उसमें से एक को बोलते हैं रेगुर। रेगुर का और एक नाम क्या है? ठीक है, तो वो हो जाएगा ब्लैक सॉइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते वाज फर्स्ट रिसाइटेड बाई। ठीक है, सत्यमेव जयते किन के द्वारा पहले रिसाइट किया गया था, रिसाइटेड किया गया था? ठीक है, तो ये हो जाएंगे मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, अब बात करें बंकिम चंद्र चटर्जी की। ठीक है, तो इनकी ही बुक आनंद मार्च से हम लोगों ने नेशनल सॉन्ग लिया है। नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा? वंदे मातरम। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि वंदे मातरम जो है हम लोग का नेशनल सॉन्ग वो कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मार्च इनकी नोबल थी बंकिम चंद्र चटर्जी की। ठीक है, लोकमान्य तिलक की बात करें, ठीक है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक की बात करें, ठीक है, तो इन्होंने दिया था स्वराज इज माय बर्थ। उसके बाद इन्होंने 2 न्यूज़पेपर मराठी और केसरी भी ये किए थे, पब्लिश किए थे। ठीक है, तो ये सब याद रखना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड नोबल प्राइज नोबल इन पीस। ठीक है, 2021। तो ये करंट का क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो किन को मिला था पीस में? तो ये हो जाएंगे मारिया और दिमित्री, इन दोनों को मिला है पीस प्राइज़ नोबेल में। ठीक है, 2021 के। तो नोबेल प्राइज़ स्टार्ट कब से हुआ था? ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, ये 1901 में स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। ठीक है, हु इज़ द हेड ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेड कौन होते हैं? उम्मीद है आपने आंसर कर दिया होगा, ये हो जाएगा मेयर। ठीक है, मेयर जो होते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेड होते हैं। विच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन्स आयंस एंड हेल्प इन वायरलेस कम्युनिकेशन? कौन से एटमॉस्फेरिक लेयर में, जानते हैं एटमॉस्फेयर का बहुत सारा लेयर होता है, तो कौन से लेयर में आयंस पाया जाता है? ठीक है, जो कि हेल्प करता है वायरलेस कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा थर्मोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर में क्या होता है? आयन, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स आयन होते हैं, जिसको आयन बोलते हैं, इसलिए इसको थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि आयनोस्फेयर किसको बोलते हैं? ठीक है, तो वो थर्मोस्फेयर को ही बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। द बुद्धा श्राइन टेम्पल ऑफ ट्रूथ इज़ लोकेटेड इन। तो ये जो टेम्पल है ये कहाँ पे लोकेटेड है? उम्मीद है आंसर कर लिया होगा आपने। तो ये हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल की बात करें तो वो ये होता है जयवर्धने पुराकुट्टे। ठीक है, तो ये याद रखना है, क्योंकि हम लोग कुछ कोलंबो समझ लेते हैं, लेकिन क्या है? जयवर्धने पुराकुट्टे। पीएम की बात करें, श्रीलंका जो है अभी न्यूज़ में है, इसलिए पीएम और प्रेसिडेंट दोनों याद रखना है। तो पीएम कौन है? महिंद्रा राजापक्सा। ठीक है, और प्रेसिडेंट की बात करें तो गोटबाया राजपक्सा। ठीक है, तो ये दोनों नाम भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। द इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक करंट के लिए डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है? तो ये हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो है इलेक्ट्रिक करंट डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। अल्टीमीटर की बात करें तो हाइट मेज़र करने के लिए, और फेदोमीटर की बात करें तो समुद्र का डेप्थ जो है उसको गहराई नापने के लिए यूज़ होता है। ट्यूब टेस्टर क्या होता है कि, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बैटल ऑफ चौसा वाज फाउट बिटवीन। चौसा की लड़ाई जो होती है, जंग जो होती है, वो किस किस के बीच में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह। ठीक है, 1593 में हुमायूं और शेरशाह के बीच में 1593 में ये जंग होती है, और जीतता कौन है? शेरशाह। ठीक है, उसके बाद भी एक लड़ाई होती है बैटल ऑफ
देख रहे हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। बैटल ऑफ चौसा के बाद क्या होता है, बैटल ऑफ कन्नौज। ये भी शेरशाह और हुमायूं के बीच में होता है, और शेरशाह इस बार भी जीत जाता है और हुमायूं भाग जाता है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है। ठीक है, बाकी सब देख लेते हैं। बैटल ऑफ पानीपत 1526, बाबर जीतता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। बैटल ऑफ खानवा 1527, चंदरी, उसके बाद घाघरा, ये सारे सिक्वेंशियली हैं। ठीक है, 26, 27, 28। तो बाबर तो सब में कॉमन है, इब्राहिम लोदी है, राणा संगा है, मदनी राय है, उसके बाद मोहम्मद लोदी या सुल्तान नुसरत शाह। ठीक है, बाकी बात करें सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, 1556 में। अकबर डिफीटेड हेमू, अकबर ने हेमू को हराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फाउंटेन ऑफ वेल्थ इज़ लोकेटेड इन, फाउंटेन ऑफ वेल्थ ये कहाँ पे है। ठीक है, ये जो है ये फाउंटेन दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन है। ठीक है, हाईएस्ट फाउंटेन, लॉन्गेस्ट फाउंटेन है, तो ये हो जाएगा सिंगापुर में। ठीक है, फाउंटेन सबसे बड़ा कहाँ पे है, सिंगापुर में है, उसी को बोलते हैं फाउंटेन ऑफ वेल्थ। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल गिव्स पॉइजनस गैस, कौन सा गैस देता है, अगर मैंने पूरा कम्प्लीटली अगर कंबशन नहीं हो फ्यूल का तो वो कौन सा गैस, जहरीला गैस निकलता है, तो उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, CO। आगे बढ़ते हैं। मोहसिन राम इज़ फेमस फॉर, मोहसिन राम किस लिए फेमस है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल। ये कहाँ पे है, ये है मेघालय में खासी हिल्स पे। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए मोहसिन राम फेमस है। कहाँ पे है, मेघालय में है। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज सिचुएटेड इन, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो हो जाएगा वाशिंगटन DC। ठीक है, IMF का भी वहीं पे वाशिंगटन DC में ही हेडक्वार्टर है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक कमायनी, कमायनी का राइटर कौन है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ओवर इट्स टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इज नोन एज, तो इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, हम लोगों ने जितना कमाया, यानी हमारी गवर्नमेंट ने जितना कमाया उससे ज़्यादा खर्चा कर दिया, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, समझे, मैंने जितना इनकम किया, यानी हमारी गवर्नमेंट ने जितना इनकम किया उससे ज़्यादा खर्चा कर दे रही है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी चीज़ को बोलते हैं फिजिकल डिफिसिट। ठीक है, तो ये सारी क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगले पार्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मुस्कुराते रहिए।